अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चेन रूल करेंगे और उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। इजी हैं, आपको देख के खुद भी समझ आ सकती है खुद समझ सकते हैं आप लोग। y इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस काज एक्स है। ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोशेंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, रैशनल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर अप्लाई करें डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। व्हाट इज़ कोशेंट रूल? जब आपके पास रैशनल फंक्शन हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में फंक्शन हो, तो आप क्या करते हो, ये जो फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स सबसे पहले आप नोमिनेटर में क्या करते हो, जी ऑफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी है आप। प्रोडक्ट रूल में तो आप चेंज कर सकते हो, पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो, फिर जी ऑफ एक्स का या जी ऑफ एक्स का या एफ ऑफ एक्स का बाद में, जो भी है। यहाँ पे आपने चेंजिंग नहीं करनी। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिखना है। फॉर एग्जांपल ये जी ऑफ एक्स है, इसको लिखा इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो माइनस साइन है, ये जब आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हो उस टर्म के साथ होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में आप क्या करते हो, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेते हो। यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस काज एक्स, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव लें सिंपल। ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, काज एक्स, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव सम ऑफ टू टर्म्स हैं, तो आप सेपरेटली दोनों का डेरिवेटिव लेते हो। 1 का डेरिवेटिव 0 है और काज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। आगे इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखें, काज एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुई है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स आपके पास हमेशा 1 की इक्वल होता है। यहाँ पे 1 पुट कर लें, देन ये आपके पास रह गया है। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, 1 प्लस काज एक्स इसको हम कह सकते हैं, और ये भी 1 प्लस काज एक्स होल स्क्वायर है, तो एक पावर कट जाएगी तो आपके पास क्या हो गया, 1 ओवर 1 प्लस काज एक्स इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। सिमिलरली आपके पास सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ पे सिंपल आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सीकेंड एक्स आपके पास फर्स्ट फंक्शन, टेन एक्स आपके पास सेकंड फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लें, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो आप जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, बोथ साइड ऑपरेटर अप्लाई करें। अब सीकेंड एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। सिमिलरली सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव टेन और सीकेंड होता है, और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें सिम्प्लीफाइड फॉर्म में। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ तक छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ तक कर लें, लेकिन मज़ीद सिम्प्लीफाई हो सकता है तो करें, इट्स बेस्ट। और यहाँ पे सीकेंड एक्स को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके अंदर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स रह गया यहाँ पे, और मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ की हुई हैं। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स हमेशा होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं या टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं बाय पुटिंग 1 इनटू दिस साइड, और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने पुट की है। अब मज़ीद सिम्प्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख लें, और अगर आप पुट करते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखें, दोनों से आंसर सेम ही है। आप जब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो सेम ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड थीटा इंटू कार्ड थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। याद रहे, फंक्शन में जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव भी फाइंड करना होता है। अगर कि आपको गिवन नहीं है, अगर यहाँ पे होता डी वाई और डी एक्स, फिर आप क्या करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ मेथड हैं, लेकिन वो अभी हम बाद में कहते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, दो मेथड इसके यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट मेथड ज़रा सिंपलीफाइड फॉर्म में करके फिर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया गया है। यहाँ सेकंड मेथड बहुत इजी है, सेकंड थीटा जिसके इक्वल होता है वो पुट किया गया है, कार्ड थीटा जिसके इक्वल होता है वो कैंसिल आउट करके सिंपल आपके पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा मेजर टॉपिक है आज का वो है चेन रूल। चेन रूल आप कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा गया है कि आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन आपका जो वाई है जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो वाई फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल है। आपने एक्स के रिलेटिव उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन में तो कोई एक्स ही नहीं है, कोई और वेरिएबल है, और वो वाला वेरिएबल किसी और वेरिएबल का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाई फंक्शन ऑफ यू है और आपने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फंक्शन में यू ही यू होगा, कहीं भी एक्स नज़र नहीं आएगा, तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे? और ये जो यू है ये किसी और वेरिएबल का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब इस सूरत में ऐसे फंक्शन आ जाएं, एक फंक्शन किसी और वेरिएबल का और वो जो वेरिएबल है वो किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो, तो फिर हम यूज़ करते हैं चेन रूल। चेन रूल का फार्मूला ये है डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव, और यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो ये एक्चुअली आपके पास क्या होगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये इट इज़ एक्चुअली कंपोजिशन फंक्शन, आपने सेकंड ईयर में किए हुए हैं। अगर आपको नहीं याद तो सर्च कर लें या अपनी सेकंड ईयर की बुक खोलें, कंपोजिशन फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे यू क्या है, किसके इक्वल है, जी एफ एक्स, तो यहाँ पे पुट कर लें जी एफ एक्स, तो वो एक्चुअली एफ ऑफ जी है, जी ओ एफ है। देन सॉरी एफ ऑफ जी है, जी ओ एफ इज़ अनदर। चलें, यहाँ पे आपके पास एक दो फंक्शन गिवन है, आपने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन वाई देखें आपके पास फंक्शन ऑफ यू है, एक्स का तो फंक्शन है ही नहीं है, और यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप चेन रूल अप्लाई करोगे। तो बाय यूजिंग चेन रूल आपके पास फार्मूला ये है। तो आपने y का विद रिस्पेक्ट टू u सबसे पहले फाइंड करना है डेरिवेटिव, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो चलें, y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट u के इक्वल, और u किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इसका विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करें डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें। डेरिवेटिव्स फाइंड करने मैंने आपको सिखाए हैं। तो ये डेरिवेटिव के आंसर्स आ गए हैं। अब चेन रूल की इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पे डी वाई ओवर डी यू की ये आई है टर्म वैल्यू डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये डी यू ओवर डी एक्स की टर्म आई है। तो अब कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लें, टू टू के साथ कैंसिल हो रहा है। अच्छा, आपने y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड किया है, तो यहाँ पे u की जगह आप u जिसके इक्वल है वो पुट कर लें। u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर लें। तो ये आपके पास सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। बाय यूजिंग चेन रूल आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट आपके पास है फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय चेन रूल। यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है ये आपके पास पावर फंक्शन है। यहाँ पे आप पावर रूल फॉर फंक्शन जो हमने किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपने बाय यूजिंग चेन रूल इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चेन रूल के लिए तो आपको दो फंक्शंस की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करो। अच्छा, वैसे पावर रूल फॉर फंक्शन जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, जब आपके पास किसी फंक्शन की पावर हो तो आप क्या करते हो, पावर को साइड पे लेके पावर में -1 और फिर इंटरनल का डेरिवेटिव लेते हो। तो जब आपने इसको चेन रूल के ज़रिए सॉल्व करना है तो आप लेट करो ये जो इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन ये है x5 माइनस 4x प्लस 8, इसको किसी वेरिएबल की इक्वल ले लो। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लेट करती हूँ ये इंटरनल जो फंक्शन है इसको u के इक्वल लेट करती हूँ। तो फिर ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू u पावर 7। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई भी होता है तो यहाँ पे इसलिए y लिखा गया है। और ये आपके पास क्या है, u के इक्वल है, u पावर 7 बन गया। y इक्वल्स टू u पावर 7 वेयर u इक्वल्स टू दिस फंक्शन। तो अब आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं, इनका y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ पे आप यूजिंग चेन रूल इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो y का विद रिस्पेक्ट टू u लें, u का विद रिस्पेक्ट टू dx लें, सिंपल है डेरिवेटिव, और ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये डेरिवेटिव से वो आंसर आया है, और u किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट की गई है। और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे पावर 6 भी है, u की वैल्यू क्या है, ये है, और u की पावर 6 भी तो है ना, यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा, ये मिस्टेक है।
तो इसी तरह आपके पास कोई भी पावर फंक्शन हो हैविंग कांस्टेंट पावर, तो आप तब भी चेन रूल यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। और अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन हो, एक फंक्शन ऑफ फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ u है और u इज़ द फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल, या y इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या जो भी है, तो आपने हमेशा चेन रूल यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर गिवन होता dy/du फाइंड करें, फिर आपको ज़रूरत नहीं थी चेन रूल यूज़ करने की, क्योंकि y इज़ द फंक्शन ऑफ u और उसी के रिस्पेक्ट से हमने फाइंड करना होता। तो ये सिंपल dy/du दोनों तरफ अप्लाई करें और सिंपल डेरिवेटिव होता। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, dy/dx फाइंड करना है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है, और y इज़ द फंक्शन ऑफ u, दैट्स वाई हमने चेन रूल यूज़ किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।